नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन घर घर तक कुछ पर्चे बंटवा रहे हैं। इन पर्चों में युद्ध की स्थिति में लोगों को क्या करना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कैसे खाना पीना है और कैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना है, ऐसी तमाम जानकारी इन पर्चों में दी गई है। जानेंगे आज कि मैक्रो को किससे डर लग रहा है। क्या युद्ध की तलवार अब यूरोप की तरफ घूम चुकी है? क्या रूस अमेरिका के करीब आने से फ्रांस को खतरा है? अगर हाँ, तो क्या फ्रांस की सेना रूस या अमेरिका को जवाब देने के लिए इस वक्त तैयार है? दुनिया वाले में आज बात करेंगे फ्रांस की सैन्य क्षमता की। कल मैंने आपको नेटो में पड़ी फूट को लेकर रिपोर्ट किया था। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी तो आप दुनिया वाले प्लेलिस्ट पर जाकर उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। खैर, अभी के लिए मैं बता दूं कि उस रिपोर्ट में मैंने उस टकराव का जिक्र किया था जिसकी वजह से यूरोपीय देश अमेरिकी F-35 को खरीदने पर फिर से विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में मैंने ये भी बताया था कि अमेरिका इस वक्त नेटो की कमांडरशिप को त्यागने का विचार कर रहा है। नेटो के टूटने या बिखरने की खबरों के बीच फ्रांस तैयारियों में जुटा है और इसी तनाव को और पक्का कर रही है फ्रांस की ये तैयारी। सबसे पहले ये तस्वीर आपको याद होगी। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की थी। मुलाकात तब तक ठीक थी जब तक यूक्रेन को दी जाने वाली मदद का जिक्र नहीं आया था। और जैसे ही ट्रंप ने यूरोप के खिलाफ बोलना शुरू किया, वैसे ही मैक्रोन ने बीच में टोक कर ट्रंप को ठीक करने की कोशिश की। Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. If you believe that, it's okay with me. If they get their money back, we don't. ट्रंप मैक्रो के बीच ये हीटेड आर्गुमेंट तनाव की मानो बस शुरुआत था। अब तक यूरोपीय देशों पर बयान से वार करने वाले ट्रंप अब एक्शन लेना शुरू कर रहे थे। फिर मौका आया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिश को लेकर, जिसमें ट्रंप ने सीधे तौर पर पुतिन को फोन घुमा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका रूस के एक साथ आकर एक नई शुरुआत को मीटिंग के जरिए से आगे ले जाना, ये बड़ी तस्वीर थी जिसमें रूस था, अमेरिका था, सऊदी अरब की धरती थी, लेकिन यूरोप नहीं था। शुरुआत से अब तक ये लड़ाई पश्चिम और रूस की ही थी, लेकिन ट्रंप के आते ही पश्चिम बिखर गया। और हद तो तब हो गई जब नेटो के खिलाफ ट्रंप की बयानबाजी तेज हो गई। मामला यूरोप पर टैरिफ लगाने से आगे बढ़कर नेटो की कमांडरशिप त्यागने और नेटो के नाम पर युद्ध में फिजूल खर्चे तक पहुंच चुकी थी। ट्रंप का कहना था कि किसी देश के युद्ध का खर्च अमेरिका क्यों उठाए। उनका ये रुख नेटो के मूल सिद्धांत के खिलाफ था, जिसमें नेटो सदस्य देश पर हमले की स्थिति में नेटो का एक साथ आकर जंग में कूदना शामिल था। अब यहीं से टकराव बढ़ता चला गया। फ्रांस अपनी तैयारियों में और ज्यादा जुट चुका था। फ्रांस ने कुछ बड़े प्रस्तावों में काम करना शुरू किया। उन प्रस्तावों का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले यूक्रेन को युद्ध में सैन्य सहायता जारी रहे, इस बात को पक्का करना फ्रांस ने जरूरी समझा। फिर टैरिफ का मुकाबला करने के लिए यूरोप ने तय किया कि वो अमेरिकी सामानों का बहिष्कार करेंगे और अमेरिका पर से अपनी निर्भरता को घटा देंगे। मैक्रो ने यूरोप के लिए परमाणु शील्ड पर भी बातचीत फिर से शुरू कर दी थी। अब फ्रांस ने ऐसे वक्त पर यह किया जब रूस अमेरिका एक दूसरे के थोड़ा करीब आ चुके थे। अब यहाँ समझना जरूरी है कि अगर अमेरिका और रूस एक साथ आते हैं, चाहे वो सैन्य, कूटनीतिक या फिर रणनीतिक समझौते के रूप में ही क्यों ना हो, तो ये यूरोप के लिए जोखिम से भरा होगा। कैसे? पहला, यूरोप की सुरक्षा काफी हद तक नेटो पर निर्भर है, जिसमें अमेरिका की भूमिका सबसे बड़ी है। अगर अमेरिका रूस के साथ किसी सौदे में अपनी प्रतिबद्धता कम करता है तो नेटो कमजोर पड़ सकता है। इससे रूस को यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में अपनी आक्रामकता बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जो पूर्वी यूरोप के लिए सीधा सीधा एक खतरा होगा। इससे निपटने के लिए यूरोप की सैन्य क्षमता मजबूत होनी चाहिए और इस मामले में सबसे मजबूत यूरोप में फ्रांस ही है। चलिए बात फ्रांस की सैन्य क्षमता की करते हैं। फ्रांस की सेना यूरोप की सबसे शक्तिशाली और पेशेवर सैन्य शक्तियों में से एक है। फ्रांस का इतिहास युद्ध से भरा रहा है। ऐसे कई युद्ध फ्रांस ने लड़े हैं और अपने दम पर जीते हैं, जो आज तक फ्रांस की क्षमताओं का बखान करते हैं। अपने समय में फ्रांस दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल रहा है।
जिसने हर युग में अपने आप को मजबूत और बहुत मजबूत किया है। हालांकि आज भी ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। चलिए फ्रांस की सैन्य ताकत का आंकलन इसके सैनिकों की संख्या, उपकरण, परमाणु क्षमता और वैश्विक तैनाती के आधार पर करते हैं। तो अभी फ्रांसीसी सेना में सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 2,03,000 है, जिसमें 1,21,000 थल सेना, 36,000 नौसेना और 41,000 वायुसेना में शामिल हैं। इसके अलावा 60,000 से ज़्यादा रिजर्व सैनिक हैं। जेंडरमेरी जो आंतरिक सुरक्षा और सैन्य पुलिस का काम देखती हैं, उसमें करीब 1 लाख जवान हैं। अब बात फ्रांस की परमाणु क्षमता की करते हैं। फ्रांस की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार इसकी परमाणु शक्ति का होना है। फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा परमाणु शक्ति वाला देश है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं। 4 ट्रायोफेंट श्रेणी की पनडुब्बियां M51 बैलिस्टिक मिसाइल से फ्रांस लैस है, जो 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा फ्रांस के पास रफाल लड़ाकू विमान ASMPA परमाणु क्रूज मिसाइलों से इन विमानों को लैस किया जा सकता है, जो छोटी लेकिन प्रभावी ताकत से बड़े दुश्मन को रोक सकती है, जो दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा भी पैदा कर सकती है। इसके अलावा फ्रांस के पास एक से बढ़कर एक ऐसे हथियार मौजूद हैं जो फ्रांस की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। फ्रांस के पास टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, परमाणु संचालित विमान वाहक पोत हैं, परमाणु पनडुब्बियां तक हैं, यहाँ तक कि बेशुमार फाइटर जेट्स की एक पूरी सीरीज, जो इसे यूरोप का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति बनाता है। फ्रांस की सेना मजबूत जरूर है, लेकिन रूस या अमेरिका की तुलना में इसकी संख्या और संसाधन सीमित हैं। रूस ने फ्रांस पर हमला किया और अमेरिका या बाकी देशों से फ्रांस को अगर सहयोग नहीं मिला तो अकेले अपने दम पर फ्रांस का टिक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इतना आसान भी नहीं है जितना आसान ये बोलना या फिर इस बात की कल्पना करना है कि फ्रांस पर रूस हमला कर देगा, क्योंकि फ्रांस तक पहुंचने से पहले रूस को जर्मनी और पोलैंड और बाकी यूरोपीय देशों का भी सामना करना पड़ेगा। इससे से निपटने के लिए भी मैक्रोन न्यूक्लियर शील्ड की बात कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया में जाकर ये कह रहे हैं कि यूरोप को न्यूक्लियर शील्ड तैयार करना चाहिए। इससे पहले भी मैक्रोन इस प्रस्ताव का जिक्र कर चुके हैं। इसके मुताबिक पूरा यूरोप अपने परमाणु हथियारों को एक साथ साझा करेगा। हालांकि खतरा सिर्फ जंग का नहीं है, खतरा तो उस एकता या उस गठजोड़ के टूटने को लेकर है जो पूरी पश्चिमी दुनिया को जोड़कर रखे हुए था। फ्रांस समेत पूरे यूरोप को डर है कि अमेरिका रूस का गठजोड़ यूरोप में राजनीतिक एकता को तोड़ सकता है, खासकर तब जब अमेरिका नेटो से पीछे हटने की बात कह रहा है। और फिर रूस के साथ ऊर्जा या व्यापार जैसे मुद्दों पर सहयोग की बात आई तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय देश विभाजन की तरफ भी बढ़ सकता है, जिसका खतरा फ्रांस को सता रहा है और फ्रांस इसी की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।